आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें कि आज क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना टाइम लॉस किए हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। आपका फर्स्ट में दिया जा रहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया जा रहा है कि सिर्फ एक, सेकेंड ऑप्शन में है केवल एक, यहाँ मिस्टेक मान लीजिए केवल 2 है सेकेंड में, थर्ड में है आपका 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में आपका न तो 1 और ना ही 2। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा फर्स्ट और 2 दोनों इसका सही आंसर है, क्योंकि हम ऑटोट्रॉफ जो कहते हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण या खुद का भोजन अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषमपोषी ऐसे जीवों को कहते हैं जो कि अपना भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पादप का खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में है पत्ता, सेकेंड में है तना, थर्ड में है जड़ और फोर्थ में है शाखा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में फर्स्ट होगा, सेकेंड में सेकेंड होगा, थर्ड में आपका फर्स्ट और फोर्थ दोनों होगा, और फोर्थ में आपका थर्ड और फोर्थ होगा। तो आपका जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेंगे जिसे हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, जो कि हमारा पत्ती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फर्स्ट में कहा जा रहा है क्लोरोफिल, सेकेंड में कहा जा रहा है सूर्य का प्रकाश, थर्ड में कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ में कहा जा रहा है जल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इसका चयन करना है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, थर्ड में कहा जा रहा है 3 और 4, और ऑप्शन फोर्थ में कहा जा रहा है 1, 2, 3 और 4। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता होता है और जल का भी आवश्यकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। सही कथन का आपका सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, फोर्थ में कहा जा रहा है न तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही होंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, और पत्ती के या फिर पत्तियों के अलावा पादप के जो भी हरे भाग होते हैं, जो तना होते हैं, वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पादप के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है, इस कथन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट कहा जा रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जितने सारे पादप हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं।
फर्स्ट में कहा जा रहा है 1, सेकेंड में केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में कहा जा रहा है न तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा केवल 2, क्योंकि पादप मृत में उपस्थित नाइट्रोजन को जड़ से डायरेक्ट नहीं लेता है। इसके लिए एक बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तब प्लांट उसका यूज कर पाते हैं। जो कि जितने फलीदार प्लांट होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ये सब के रूट में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं। मतलब कि ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो कि कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं। पहला कहा जा रहा है अमरबेल, सेकेंड में कहा जा रहा है गुड़हल, थर्ड में कहा जा रहा है घटपर्णी, और फोर्थ में कहा जा रहा है गुलाब। तो जो इसका आपका राइट आंसर देखने को मिलेंगे आपका घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं, और घटपर्णी जो ऐसे प्लांट होते हैं कि जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। सेकेंड में कहा जा रहा है वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैव पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो इसके आपको कुट के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है। कहा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में कहा जा रहा है न तो 1 और ना ही 2। तो अब इसका जो राइट आंसर होंगे आपका ये राइट, इसका दोनों का दोनों सही है, क्योंकि वैसे प्लांट जिसे कहते हैं जो सहजीवी का कहते हैं, सिम्बायोटिक्स का कहते हैं। एक सबसे सुंदर सा एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमें एल्गी, और जिसे हम कहते हैं कि आपका एल्गी कह सकते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं, सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप करते हैं और कोरल रीफ के साथ, कोरल के साथ। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इस बार अभी आपको उदाहरण ही पूछा लिया गया है। पहला कहा जा रहा है शैवाल और कवक, सेकेंड में कहा जा रहा है शैवाल और जीवाणु, थर्ड में कहा जा रहा है कवक और जीवाणु, फोर्थ में कहा जा रहा है पादप और जीवाणु। निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग कर आपको सही आंसर देना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है 1 और 3, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 1, 2 और 3, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 4, ऑप्शन फोर्थ में कहा जा रहा है 2, 3 और 4। आपको जो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो आपको देखने को मिलेंगे 1 और 4। 1 में होंगे कवक और शैवाल, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, और फोर्थ में पादप और जीवाणु, जो कि अभी हम आपको एक दिए थे कि एज ए पादप और जीवाणु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 8 में पढ़ते हैं। 9 में कहा जा रहा है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, या वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। मूल रोम से, या रंध्र से, पर्णशिराएँ से, या बाह्यदल से। तो आपको ये बताना है किसके माध्यम से जो ऑक्सीजन होते हैं हमारे वायुमंडल से, वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं हमारे वायुमंडल में, वो प्लांट लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के माध्यम से, जो प्लांट में छिद्र होते हैं उसी के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। फर्स्ट में कहा जा रहा है कार्बन, सेकेंड में हाइड्रोजन, थर्ड में कहा जा रहा है ऑक्सीजन, और फोर्थ में कहा जा रहा है नाइट्रोजन, और 5 में कहा रहा है फास्फोरस। तो निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है। ऑप्शन 1 में है केवल 1, 2 और 4, 2 में कहा जा रहा है 1, 2 और 3,
3 में कहा जा रहा है केवल 1, 4 और 5, और एज ए डी में कहा जा रहा है 3, 4 और 5। तो आपको ये बताना है कि कौन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेंगे 1, 2 और 3 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन भी होते हैं। एज इसी तीनों को मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दालों का फसल के संबंध में आपको विचार करना है। फर्स्ट में कथन दिया गया है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। सेकेंड में कहा रहा है क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। अब इसका आपको देखना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 कथन कारक था और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में पहला कहा जा रहा है कि आपका कि कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड में कहा जा रहा है कि कथन सही कारण गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है कथन और कारण दोनों गलत है। तो जो आपको इसका राइट आंसर देखने को मिलेंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में कथन और कारक दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करते हैं। इसीलिए जो भी फलीदार पौधे होते हैं, जो भी दाल होते हैं, जैसे कि मटर का हो गया, चना का हो गया, वहाँ पे हमें स्पेशल नाइट्रोजन उर्वरक नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट, इससे आगे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आपका कहा जा रहा है कि स्टार फिश, जिसे स्टार फिश कहते हैं, कि स्टार फिश उसी को हम तारा मछली भी कहते हैं। स्टार फिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को आपको सेलेक्ट करना है। पहला कहा जा रहा है कि इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होता है। सेकेंड कहा जा रहा है भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु को कोमल भाग को खाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में कहा जा रहा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो आपको स्टार फिश से रिलेटेड है, इसका ये दोनों आपका सही है, क्योंकि जो आहार उसका होता है, उसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं और वो अपना आमाशय ही बाहर निकालकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र से रिलेटेड आपको इस पे विचार करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो कि पाचन में सहायक होते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि आमाशय के आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? आपको असत्य कथन को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में है केवल 1, सेकेंड में है केवल 2, थर्ड में है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो गलत आंसर आपको सेलेक्ट करना है, इसका गलत हो जाएगा 1 है। जो पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता नहीं है, ये जटिल पदार्थों को सरल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपको इस बार सही कथन का सेलेक्ट करना है। पहला कहा जा रहा है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती है। थर्ड में आपका कहा जा रहा है कि पित्त रस स्राव के पश्चात में या पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर कर आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है कि इसका सही आंसर क्या होंगे। तो फर्स्ट में आपका कह रहा है केवल 2, सेकेंड में कहा जा रहा है 1 और 3, थर्ड में कहा जा रहा है 2 और 3, फोर्थ में कहा जा रहा है 1, 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेंगे 1 और 3 इसका आपका राइट आंसर होंगे, सही होंगे, क्योंकि पित्त रस वसा से
पाचन में महत्वपूर्ण या वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपको सही कथन को इस बार सेलेक्ट करना है। देखिए, फर्स्ट में कहा जा रहा है रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। सेकेंड में कहा जा रहा है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। थर्ड में कहा जा रहा है बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथ या जुगाली करना कहते हैं। निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इसका राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1, 2 और 3, फोर्थ में 1, 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे ये 1, 2 और 3 देखने को मिलेंगे। समझ के, इसका सभी का सभी राइट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा के बारे में दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता है। थर्ड में कहा जा रहा है कि अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोलक, गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक कहानियाँ होती है। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही देखने को। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि 1 का 1 और 2, 2 का कहा जा रहा है 2 और 3, 3 में कहा जा रहा है केवल 3 और 4 में कहा जा रहा है 1, 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1, 2 और 3, तीनों का तीनों इसका राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, इसे मिलाना है। तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखिए, अंग दिया गया, उसका विशेषता बताया गया है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि आमाशय। अब हम एक एक कर मिला देते हैं डायरेक्ट। इसके बाद हम नीचे ऑप्शन को डायरेक्ट देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन से मैच कर रहे हैं। देखिए, आमाशय कह रहा है कि आमाशय जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये अम्ल का निर्मोचन करते हैं, मतलब अम्ल का स्राव करते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है छोटी आंत। छोटी आंत आपको देखते हैं कि पचे भोजन के रुक्षांश वाहिकाओं में अवशोषित करते हैं। फिर बच गया बड़ी आंत। बड़ी आंत आपको देखने को मिलेगा थर्ड का बड़ी आंत जल अवशोषण में करते हैं। और लास्ट में बच गया आपका फोर्थ का यकृत। यकृत में जो होते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया गया, इस पे हमें विचार करना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है इनका पाचन जंतुओं के शरीर में उसी रूप में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में कहा जा रहा है आपका कि इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो इसका होगा, ये राइट आंसर देखने को हमें मिलेंगे। समझिए? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड में कहा जा रहा है प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको ये तीनों में से कौन से कथन सही को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है 1 और 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 3, और फोर्थ में कहा जा रहा है सभी कथन सही हैं। तो आपको जो सेलेक्ट करना है इसमें से क्या हो जाएंगे, इसमें जो जितने सारे हैं ये सभी का सभी कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। पहला कह रहा है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होता है। थर्ड में कहा जा रहा है भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल एक। सेकेंड में कहा जा रहा है 1 और 2। थर्ड में कहा जा रहा है 2 और 3 और फोर्थ में कहा जा रहा है 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। मतलब इसमें जितने सारे हैं ये सारे का सारा सही है। नेक्स्ट सेकेंड में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। थर्ड में कहा जा रहा है पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों फर से बनाई जाती है। और अब कहा जा रहा है ये 3 स्टेटमेंट दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही होंगे कौन सा गलत होंगे। फर्स्ट में कहा जा रहा है 1 और 2। सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2 और थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 3 और फोर्थ में कहा जा रहा है केवल 3। इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे 1 और 2 दोनों इसका राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेकेंड में कहा जा रहा है रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। थर्ड में कहा जा रहा है रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है? फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1। सेकेंड में कहा जा रहा है 1 और 2। थर्ड में कहा जा रहा है 2 और 3 और फोर्थ में कहा जा रहा है 1 और 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1, 2 और 3 तीनों इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। टसर, मूंगा तथा केसा रेशम की किस्में हैं। नीचे दिए गए हैं कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में कहा जा रहा है 1 का 1, 2 का 2 कहा जा रहा है, 3 का 1 और 2 कहा जा रहा है, 4 का 1 ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। सेकेंड कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल 1, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल 2, थर्ड में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, फोर्थ में कहा जा रहा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो 2 कहेंगे, जो कि आज भी ये सिल्क रूट के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? वो ऐसे बताना है जो कि तापमान का मात्रक नहीं है, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि तापमान का मात्रक नहीं है। तो पहला कह रहा है सेल्सियस, सेकेंड में कहा जा रहा है फ़ारेनहाइट, थर्ड में कहा जा रहा है केल्विन, फोर्थ में कहा जा रहा है पास्कल। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी पास्कल। पास्कल ये कोई तापमान का मात्रक नहीं होते हैं, ये दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होता है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि द्रव और गैस में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। थर्ड में कहा जा रहा है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है
चालन कहलाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन को इसमें से सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल एक, सेकेंड में कहा जा रहा है एक और दो दोनों, थर्ड में कहा जा रहा है दो और तीन, फोर्थ में कहा जा रहा है एक दो और तीन। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे एक और दो और तीन, तीनों सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एक दूसरे से मिलाना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सूची 1 में थल समीर के बहने का समय क्या है। तो हम डायरेक्ट इसका मैच कर देते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन जो रहेंगे उसमें कर लेते हैं। जो थल समीर है, क्या चीज़ जिसे हम थल समीर कहते हैं, ये थल समीर जो चलते हैं ये हमेशा रात के टाइम में चलते हैं, जबकि समुद्री समीर जो चलेंगे वो हमेशा से आपको देखने को मिलेंगे किस टाइम, समुद्री समीर हमें आपको दिन के टाइम में देखने को मिलेंगे। जबकि गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, जब हम गहरा कपड़ा पहनते हैं, किस टाइम गहरा कपड़ा पहनेंगे कि जिस टाइम आप देखेंगे कि ठंडी का मौसम में हम लोग गहरे कपड़ा, तो ठंडी का मौसम आपका क्या चीज़ हो जाएगा, शीत ऋतु। शीत ऋतु में हम लोग गरम कपड़ा पहनते हैं। इसी प्रकार से आप हल्के रंग का कपड़ा हम गर्मी के मौसम या ग्रीष्म मौसम में पहनते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि डॉक्टर थर्मामीटर का तापमान स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सेकेंड में कहा जा रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल एक, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल दो, थर्ड में कहा जा रहा है एक और दो दोनों, और फोर्थ में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर में आप देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही आपका स्केलिंग किया हुआ रहता है, और जबकि डॉक्टर थर्मामीटर ये पारा का प्रयोग कर बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। सेकेंड में कह रहा है ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊनी वस्त्र ऊनी या ऊन उष्मारोधी हैं तथा इसके रेशे के बीच वायु फंसे या ट्रैप रहती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है एक केवल एक, सेकेंड में केवल दो, थर्ड में एक और दो दोनों, और फोर्थ में कहा जा रहा है कि दोनों कथन असत्य है, मतलब ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 2 जो है बी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि 2 की ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखने की सहायता करती, क्योंकि उसके बीच में ऊन उष्मा का रोधी होते हैं और हवा मिलकर और इन्हें ट्रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर का हवा या बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर में आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाता है, मतलब दोनों का ताप सेम है, सिर्फ एक मेटल का है एक वाटर है, तो अब आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना कि लोहे के उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला को गर्म हो जाएगा, या लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल एक, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल दो, थर्ड में कहा जा रहा है केवल 3 और फोर्थ में कहा जा रहा है केवल 4। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा केवल 3 होंगे, कि यदि हम लोग समान टेम्परेचर का एक
मेटल लेंगे, एक वाटर लेंगे, तो उसमें से आपको गोले, लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही पे प्रायः कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। इसका क्या कारण है कि जब स्टेनलेस स्टील का आप थाली या कड़ाही लेंगे तो उसमें कॉपर का एक नीचे पेंदी जिसे कहते हैं, ये कॉपर का लगाया जाता है, जिसे तली भी आप कह सकते हैं। क्यों ऐसा लगाया जाता है? तो फर्स्ट में कहा जा रहा है कि तांबे की तली कड़ाही को अधिक टिकाऊ बनाता है या बना देती है। ऐसी कड़ाही देखने में सुंदर लगती है। सेकेंड में कहा जा रहा है कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे का साफ करना अधिक आसान है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का एक अच्छा चालक होने की वजह से हम इसका तांबा का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कवर करेंगे।